हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शारिक है। इस वीडियो में मैं आपको DT+B के द्वारा लिए गए एग्ज़ाम दिल्ली जिल बोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें टोटल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्या क्या होता है। टायर 1 एग्ज़ाम कब हुआ था, टायर 2 एग्ज़ाम कब हुआ था, टायर 1 और टायर 2 की कट ऑफ क्या थी, कितने कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हुए थे, कितने का रिजेक्शन हुआ था। तो टोटल कंप्लीट प्रोसेस में इसमें आपको वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जो दिल्ली जल बोर्ड का जो पोस्ट कोड था वो 17/19 था, जो जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम था। इसमें टोटल वैकेंसी 204 वैकेंसी निकाली थी, जो कि फॉर्म फिल करने की जो ओपनिंग डेट थी वो आपकी 16 सितंबर 2019 थी, और जो क्लोजिंग डेट थी वो 15 अक्टूबर 2019 थी। और जो 204 वैकेंसी थी, जिसमें कि यूआर की 55 सीट थी, ओबीसी की 63 थी, एससी की आपकी 39 थी, एसटी की 27 थी, ईडब्ल्यूएस की 20 थी, पीएचओएल की 2 थी, पीएचओए की 2 सीट थी, और पीएचपीडीडी की आपकी 4 सीट थी। इसमें कि जो दिल्ली जल बोर्ड जो DT+B जो एग्ज़ाम लेता है वो दो फेज़ में लेता है, टायर 1 और टायर 2। तो जो टायर 1 की एग्ज़ाम डेट जो थी वो आपकी थी 20 नवंबर 2019। तो ये समझ लीजिए आपके 1 मंथ बाद ही आपका ये एग्ज़ाम ले लिया था। ये 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था, जो कि एक 20 नवंबर 2019 को हुआ था और एक 22 नवंबर 2019 को हुआ था। फिर आपका 3 से 4 मंथ बाद आपका फिर टायर 1 का एग्ज़ाम रिजल्ट आया था, जिसमें कि टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे आपके 1768, जो कि 8 टाइम आपके सिलेक्टेड किए थे। फिर टायर 2 का जो एग्ज़ाम डेट आई थी वो 1 साल बाद आई थी, जो कि 19 मार्च 2021 आई थी, क्योंकि आपकी जो है कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था। तो पूरा 1 साल बाद आपकी टायर 2 की एग्ज़ाम डेट आई थी, जिसमें कि आपके अपेयर हुए थे 1439, क्योंकि जो टायर 1 का एग्ज़ाम रिजल्ट था उसको क्वालिफाई करे थे 1768, लेकिन जो टायर 2 के एग्ज़ाम में अपीयर्ड कैंडिडेट थे वो आपके 1439 थे। फिर टायर 2 की एग्ज़ाम जो आया था, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था वो आपका आया था 24 मई 2021 को, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने थे, 435, जो कि टोटल सीट का 2 टाइम्स के लगभग था। फिर हमारा जो था अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, जब टायर 2 का रिजल्ट आ गया था तो उसके बाद ही उन्होंने ई डोजर फिल करने के लिए बोल दिया था, जो कि 27 मई 2021 से 10 जून 2021 तक का हमें टाइम दिया गया था, जिसमें कि अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स करने थे ई डोजर पर। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स थे, और जो भी टायर 1 और टायर 2 के जो आपके एडमिट कार्ड थे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देना चाहें तो टायर 1 और टायर 2 जो भी एग्ज़ाम हो उसका एडमिट कार्ड बिल्कुल संभाल के रखना, क्योंकि जो ई डोजर के टाइम पे वो आपके अपलोड करने के लिए मांगते हैं, तो ये होने ज़रूरी है। फिर फाइनल रिजल्ट जो आया था वो आया था 15 अक्टूबर 2021 को। फिर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मेल जो आ गया था उसके 1 मंथ बाद ही 1 नवंबर 2021 को अपॉइंटमेंट लेटर का मेल आ गया था कि आप जो है इसमें सिलेक्टेड हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम जो है 5 नवंबर 2021 को गए थे। मेडिकल हमारा 8 नवंबर 2021 को हो गया था, और ज्वाइनिंग हमारी 11/11/2021 को हो गई थी। तो दिल्ली जल बोर्ड का बहुत फास्ट प्रोसेस था, जो कि 1 मंथ के अंदर ही ज्वाइनिंग, डीवी, मेडिकल सब कुछ हमारा हो चुका था। और उसके बाद ही फिर फाइनल रिजल्ट के बाद ही एक उन्होंने नोटिस और निकाला था रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तो उसमें जो हुआ था 30 कैंडिडेट का रिजेक्शन हुआ था। रिजेक्शन होने का रीज़न था, किसी ने ईडोजर अपलोड नहीं किए थे, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, किसी के डॉक्यूमेंट पूरे ईडोजर में नहीं थे। तो वो 30 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो जो टायर 1 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी यूआर की 120.84, ओबीसी की 70.15, एससी की 90.05, एसटी की 96.78, ईडब्ल्यूएस की 100.10, पीएचओएल की 65.05, पीएचओए की 66.97, और पीएचएच की 60.71। तो सबसे इसमें एक सबसे कम कट ऑफ जो गई है, अगर जनरली देखा जाए तो ओबीसी की जो कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो दिल्ली के ओबीसी होते हैं वो ही ओबीसी काउंट किए जाते हैं। अदर स्टेट के जो भी ओबीसी होते हैं उनको हम जनरल में काउंट करते हैं। तो जो दिल्ली के ओबीसी हैं सिर्फ उनको दिल्ली के
ओबीसी के साथ ही कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन बहुत कम होता है, तो यही रीज़न है कि टायर 1 की कट ऑफ जो ओबीसी की बहुत कम गई थी। अब जो टायर 2 की कट ऑफ गई थी वो यूआर की 112.52, ओबीसी की 88.39, एससी की 97.39, एसटी की 101.18, ईडब्ल्यूएस की 104.18, पीएचओएल की 80.26, पीएचओए की 68.35 और पीएचएसएच की 123.86। तो ये टायर 1 और टायर 2 की कट ऑफ गई थी। इसके बाद टायर 2 के बाद उन्होंने ई डोजर फिल कराए थे, जो कि 2 से 3 टाइम बच्चे वो ई डोजर के लिए ले लेते हैं। फिर ई डोजर के बाद एक फिर फाइनल कट ऑफ आती है, जो फाइनल कट ऑफ जो दिल्ली जल बोर्ड की आई थी वो आई थी यूआर की 119.82, ओबीसी की 99.06, एससी की 102.58, एसटी की 108.27, ईडब्ल्यूएस की 109.88, पीएच की 88.81, पीएचओए की 92.77 और पीएचएचएच की 123.86, जिसमें कि टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड लिए थे 102 बच्चे उन्होंने लिए गए थे। तो जिसमें कि यूआर के 49 बच्चे सेलेक्ट किए थे, ओबीसी की 62 थे फाइनल 62, और एससी के हमारे 38 लिए थे, एसटी के 27, ईडब्ल्यूएस के 20 और पीएच के एक लिए थे। और फिर इस बार क्या था कि उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली थी। वेटिंग लिस्ट भी फाइनल कट ऑफ के बाद जो फाइनल का सिलेक्शन हो गया था उसके बाद कुछ बच्चे एक्स्ट्रा भी लेते, क्योंकि कई बार क्या होता है फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली थी, जो जिसकी वेटिंग लिस्ट कट ऑफ गई थी हमारी यूआर की 118.51, ओबीसी की 95.82, एससी की 100.71, एसटी की 105.76, ईडब्ल्यूएस की 108.89, पीएच की 87.51, पीएच की 86.37, जिसमें कि यूआर के 11 बच्चे और ज़्यादा लिए थे, ओबीसी के 13 लिए थे, एससी के 8 लिए थे, एसटी के 6, ईडब्ल्यूएस के 4 और पीएच के एक बच्चे लिए थे। और ये सारा प्रोसेस जो था वो एप्लीकेशन फॉर्म से लेके ज्वाइनिंग तक का था, क्या कट ऑफ थी, कितने बच्चे रिजेक्शन हुए थे। अब जो है अपकमिंग वैकेंसी जो आ गई है, डेटा प्लस में ने एक नोटिस निकाला है जिसमें कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई गई है, और जिसका अभी सुनने में आ रहा है कि 1-2 मंथ में ही उसकी वैकेंसी रिलीज़ हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, और 2022 के अंदर ही अंदर सारे एग्ज़ाम टायर 1 टायर 2 एग्ज़ाम ये करा लेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इतनी अच्छी वैकेंसी आई गई है। तो इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाले हैं और इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। और अब से पहले जो एग्ज़ाम लिए गए थे, तो जैसे हमारे कई सारे जैसे दिल्ली जल बोर्ड था, एनडीएमसी, एमसीडी, आईएफसी, ड्यूसिप, डीपीसीसी, इन सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्ज़ाम लिए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, ये सब कंबाइन एग्ज़ाम लेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा। जैसे कि जितने भी डिपार्टमेंट है, दिल्ली जल बोर्ड, एनडीएमसी, आईएफसी, तो उन सभी का एक कॉमन एग्ज़ाम लिया जाएगा टायर 1। टायर 1 अगर कट ऑफ क्लियर होती है तो हम फिर टायर 2 जाएंगे, तो टायर 2 इन सभी का एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। अब से पहले क्या होता, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब जो है एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, हर किसी के एक ही बच्चे के 3 से 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, तो सभी का एक कंबाइन एग्ज़ाम होगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।